भाई के लगन में इतना डांस करूंगी पता नहीं था। आज भाई का लगन आने वाला है और मैं अब तक रेडी नहीं हूँ। बाहर जाकर देखती हूँ तो घर का माहौल तो पूरा वेवी हो रखा है, अंदर जाकर देखती हूँ तो यहाँ तो डबल वेवी हो रखा है। दूल्हे राजा अपने बाल सेट करने में लगे हुए हैं, लेडीज तो यहाँ पर तैयार ही नहीं हुई है। तो सबसे पहले माँ शुरुआत करती है तैयार होने से। जैसे मैं बाहर निकल के आती हूँ तो एवरीवन हैज बीन अराइव्ड। ये गलती से मिस्टेक हो गई, ओनली ब्याह की चिट्ठी हैज बीन अराइव्ड गाइस। अब ताऊ जी यहाँ पर थे नहीं, इसलिए सुबाला बुआ जी ने ब्याह की चिट्ठी। अब जैसे इस शादी की चिट्ठी को खोलने के लिए मैंने अपने कदम आगे बढ़ाए तो मुझे बताया गया कि इस चिट्ठी को सिर्फ ताऊ जी खोल सकते हैं। बुलाओ ताऊ ने, मैंने देखने कैसी आ ब्याह की चिट्ठी। फिर ताऊ जी भी आ गए, येलो भी ले ली, ताऊ जी के हाथों में भी थमा दी और आखिरी में मुझे ये कह के बहका दिया कि ये चिट्ठी हमारे पंडित जी खोलेंगे। मतलब नहीं दिखाने का विचार था तो पहले ही बता देते, क्यों बहकाते हम बच्चों। खैर छोड़ो, अपने गम को दबाकर मैं पीने लग गई मरिंडा, जिसने मेरे ऑटो का कलर बिल्कुल ऑरेंज कर दिया। जैसी बाहर आकर देखा तो भाभी आ गई थी, मतलब मेहमान अब आने शुरू हो चुके हैं। और ये लो सुमन जीजी भी आ चुकी है, इनसे मैं पहली बार मिल रही हूँ, पर ये मेरे से बहुत बार मिल चुकी है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब जीजी आती थी उस टाइम में छोटी, जिस कारण बस मुझे कुछ याद ही नहीं है कि मैं इनसे कभी मिली भी हूँ या नहीं। और फिर अभिषेक भाई आगे पूछते मेरा आउटफिट कैसा लग रहा है। मैं भाई ऑडियंस अपने आप बता दे कमेंट। और ये गोली को देख लो, नकली चैन पैर के गले में घूम रहा है। वहाँ का भाई कित लेके जाएगा इतनी महंगी चैन। कह रहा बता मत दो किसी को, नकली सोने की है, फ्लैक्स मार रखा है इससे। मैं कह रहा तू क्यों टेंशन ले रहा है, कोल्ड ड्रिंक प्योर काचे का। और शाम के 5 बज गए थे तो मैं और सुमन जीजी पहुंच गए टेंट में नाश्ता करने के लिए। तो यहाँ आकर सबसे पहले जीजी ने जीजू से मिलाया और पूरी महिला मंडली आने के बाद हम लोग पहुंच गए नाश्ता करने के लिए। और ये देखो लाइन में आपको हमेशा सबसे पहले यही मिलेगी। असली स्वैग तो लेडीज का, अपनी प्लेट अभी फुल कर लिए पकौड़ों से। कहती रात को पता नहीं मिले या ना मिले, अभी पेट फुल कर लेते हैं। और तगड़ा स्वैग तो प्रीति भाभी का, प्लेट ही का ऊपर तक फुल कर लिया। कह रही कोटा आज ही पूरा करके जाऊंगी मैं इसी बात पे कह दो एक बार जुबा केसरी। और एक सिर्फ मैं थी जिसने पकौड़ों की जगह सिर्फ बातें खाई है, मतलब बातें लड़ाई है। और जैसे नाश्ता करके घर आते हैं तो यहाँ पर देखते कि बात लिया जा रहा है, तो बस दूर से बात की झलक दिखाकर मैं तो हो गई तैयार। टेंट में तो इतनी लेट पहुंची कि जब तक पहुंची तब तक तो लगन ही ले लिया गया था। भाई का यहाँ पर फोटो शूट चल रहा था। फिर के दोबारा से भाभी के पास जाकर जुबा केसरी बुलवाया। और भले ही निकिता लेट आई हो लगन में, पर सुंदर बहुत लग रही थी। फिर सबसे मिलने जुलने का संबंध खत्म करके मैं तो चली गई स्टेज पे डांस करने के लिए। और एक एक करके स्टेज पे सभी को लाकर मस्त नचाया। और नाचने कूदने के बाद बस फॉर्मेलिटी वाला खाना खाया। और जैसे मैं थोड़ा भ्रमण करने के लिए निकली तब देखा कि भाभी ने खाना तो खाया ही, साथ में पन्नी भर के घर भी लेकर जा रही है। मैं कहा भाभी ये बात गलत। और असली चीज तो तुम ये देखो, इस बेचारे को दुनियादारी से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, कौन क्या कर रहा है ये मत सो रहा है फटकार। फिर भाई को स्टेज पे बुलाकर भाई के साथ डांस किया। और अगर तुम्हें बड़ा व्लॉग देखना है तो मेरे यूट्यूब पर जाकर देख सकते हो। और आखिरी में इतना नाचे कूदे कि हमें पता ही नहीं चल रहा था कि हम किस गाने पे नाच रहे हैं। और आखिरी में दिन खत्म होते होते मैंने अपनी नई 2 दोस्तें बनाई, जिनका नाम है पहला पूनम दी, जो कि इतनी चिल है, जिनसे दी वाली वाइब्स कम और दोस्त वाली वाइब ज्यादा आती है। और दूसरी है रितिका जी, जो कि बहुत प्यारी है, क्यूट है। और इस व्लॉग में तुम्हें खुशखबरी दे दूं कि हमारा जो लगन का बड़ा व्लॉग आएगा उसके एंड में एक गिव अवे है, जिसमें तुम्हें सिर्फ कमेंट करना है, जिससे तुम जीत सकते हो एक गोल्ड चैन और एक आईफोन। तो बस तुम्हें कुछ नहीं करना, हमारे यूट्यूब चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लेना और उसमें कमेंट करना है जब भी वो व्लॉग आएगा।